हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट थर्ड के टॉपिक बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के बारे में, या जिसे कि आप कह सकते हैं थियरी ऑफ ड्राइंग भी, जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनको समझना ड्राइंग प्रोसेस को जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जिनके बिना, जिन कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम ड्राइंग को नहीं समझ सकते। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे, आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिक्स ऑफ ड्राइंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्राइंग के लिए हम जो सब्सटेंस लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं, उसे हम लेते हैं एक सॉलिड मास लेते हैं। और वो सॉलिड मास कैसा होना चाहिए? वेट सॉलिड मास। मीन्स जो भी हम सब्सटेंस लेंगे वो सब्सटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए और वेट होना चाहिए। तो अब अगर कोई वेट सॉलिड मास है तो उसके अंदर हम जब ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में क्या किया जाता है? ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। तो इस सॉलिड से हम क्या करते हैं? मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स को समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हमारा वेट सॉलिड मास है उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो किसी भी वेट सॉलिड मास में दो तरीके के मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसे हम एक को कहते हैं बाउंड वाटर, या इसे हम कहेंगे बाउंड मॉइस्चर, एंड सेकेंड वन इज अनबाउंड वाटर, या इसे आप कह सकते हैं अनबाउंड मॉइस्चर। यानी किसी भी वेट सॉलिड मास में जो मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज बाउंड मॉइस्चर एंड सेकेंड वन इज अनबाउंड मॉइस्चर। अब हम ये देखेंगे कि ये बाउंड मॉइस्चर क्या होता है और अनबाउंड मॉइस्चर क्या होता है। तो बाउंड मॉइस्चर इज एन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बाउंड वाटर इज अ minimum amount of water या minimum amount of moisture which is held by, जो कि किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, हेल्ड किया जाता है, which is held by any material। जो ये सॉलिड मास है जिसकी ड्राइंग हम कर रहे हैं उस मटेरियल के अंदर उपलब्ध मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि अब ये हु एग्जर्ट वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करे। अब जो ये सॉलिड मटेरियल होगा उस सॉलिड मटेरियल के अंदर जो वाटर अवेलेबल होगा, जो वाटर उपलब्ध होगा, जब हम उसकी ड्राइंग करेंगे तो वही वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सो बाउंड वाटर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज हेल्ड बाय मटेरियल हु एग्जर्ट वेपर प्रेशर इज लेस देन प्योर वाटर। लेस देन प्योर वाटर मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर होल्ड ऐसा वाटर, या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, किसी भी वेट सॉलिड सब्सटेंस के अंदर उपलब्ध पानी की वो न्यूनतम मात्रा जो कि हीट करने पे प्योर फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्योर फॉर्म से, उस वाटर के प्योर फॉर्म से कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो हम ये कहेंगे कि इस लिक्विड, इस सॉलिड में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, दैट इज अनबाउंड वाटर या बाउंड मॉइस्चर।
और ये जो लेस वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है प्योर वाटर से या इसके प्योर फॉर्म से, वो इसलिए करता है कि बाउंड वाटर जो होगा, बाउंड वाटर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से अटैच रहता है या कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये जुड़ा हुआ रहता है सब्सटेंस में। और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होने की वजह से ये इसमें से जो वाटर है, मतलब इस सॉलिड के अंदर, इस सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो इंट्रैप्ड वाटर है वो वेपराइज नहीं हो पाता है। बॉन्डिंग की वजह से जो वेपराइज होने वाला अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है, और पूरा वाटर वेपराइज होने ना हो पाने की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है प्योर फॉर्म से। सो bound water, it is a minimum amount of water held by any material that exert vapor pressure less than the vapor pressure of pure water or प्योर फॉर्म। और ऐसा ये किस तरीके के सब्सटेंसेस में होता है? ये होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, उन सब्सटेंसेस के अंदर जो मॉइस्चर पाया जाता है, जो वाटर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं बाउंड वाटर या बाउंड मॉइस्चर। ये जनरली जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। अब अनबाउंड वाटर, ये ऐसा वाटर है, इसकी सेम डिफिनीशन है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट हेल्ड बाय एनी मटेरियल विच एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ टू द प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा उसके बराबर ये वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? अनबाउंड वाटर। और ये जो अनबाउंड वाटर होता है ये पाया जाता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि सैंड वाटर। और नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो वाइड स्पेस प्रेजेंट होता है, उनमें ये पाया जाता है अनबाउंड वाटर। वाइड नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के वाइड स्पेस में जो वाटर पाया जाता है उसे हम कहते हैं अनबाउंड वाटर। और ये जो अनबाउंड वाटर होता है ये किसी भी बॉन्ड या किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका वेपराइजेशन एज कंपेरिजन टू बाउंड वाटर के वेपराइजेशन के ज़्यादा होता है, से ज़्यादा होता है। सो ये जो अनबाउंड वाटर होता है दैट एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू द प्योर वाटर के। तो ये हो गया हमारा बाउंड वाटर एंड अनबाउंड वाटर, जो कि मेन बेसिक है, मेन थियरी है ऑफ द ड्राइंग। क्योंकि ये हम नहीं समझेंगे कि किस तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, हमारे मटेरियल में, तो उसकी प्रॉपर ड्राइंग हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। देन सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेसिक, दैट इज EMC, जिसके हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अब ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मीन्स कि अगर हमने कोई एक ट्रे लिया, जो भी हम ड्राइंग के लिए इक्विपमेंट ले रहे हैं उसमें जिस भी मटेरियल को हमें ड्राइंग करना है, तो हमने एक ट्रे लिया जिसके ऊपर हम जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल है जिसको ड्राई करना है उसको स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना ये सॉलिड मटेरियल को लिया, इस पे हमने अपना सॉलिड मटेरियल लिया। अब इसके ऊपर क्या कराई जाएगी? एयर इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। एयर के द्वारा भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। एयर इंट्रोड्यूस कराई जाएगी तो और ये जो एयर होगी, ये एयर कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब एयर में क्या कांस्टेंट? इस एयर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए।
जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो रेट होना चाहिए, जिस रेट से इस बेड पे, इस सब्जेक्ट पे या इस सैंपल पे जिसको हमें ड्राई करना है उस पे एयर इंट्रोड्यूस कराई जा रही, वो सभी कांस्टेंट होना चाहिए। मींस कि जो ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जा रही मीडिया है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब ये, और ये हमारा क्या है, दिस इज अ वेट सॉलिड मास, मींस किसी भी वेट सॉलिड मास पे एयर इंट्रोड्यूस कराने पे, जब ड्राइंग यानी जब आप वेट सॉलिड मास पे एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, मॉइस्चर्स हमारे इवापोरेट होंगे, ये मॉइस्चर क्या होगी, बाहर जाएगी, मॉइस्चर इवापोरेट होगी। तो एक ऐसा फेज आएगा जब रेट ऑफ ड्राइंग हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने का मतलब है कि जो इस सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, दैट वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। That vapor pressure will be equal to the atmospheric vapor pressure, means जो एटमॉस्फियर, इसकी जो सराउंडिंग्स का वेपर प्रेशर होगा वो इस वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से जो वेपराइजेशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ से वो वाटर इस सॉलिड में जो वाटर उपलब्ध है वो वाटर इवापोरेट यानी वेपर के फॉर्म में यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे हम एक तरीके से मास ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये मास ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल है। तो यहाँ पे जब, यानी कि हम इस स्टेट पे क्या कहेंगे, ड्राइंग हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ड्राइंग की प्रोसेस रुक जाएगी। और इस समय पे जब ये वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जब ड्राइंग जीरो हो जाती है, उस समय पे इस सॉलिड के अंदर उपलब्ध जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि वो एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट होता है जो एक डिफाइंड टेम्परेचर पे इवापोरेट या ड्राई नहीं होता है। इसे हम कहते हैं EMC। और EMC बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। EMC ड्राइंग का मेन बेसिक है। क्योंकि हर एक सॉलिड का, हर एक पाउडर ड्रग का, उसका अपना एक EMC, एक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट डिफाइंड होगा। EMC का मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसको टेम्परेचर के टर्म पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आर पे रख रहे हैं तो इसके अंदर मान लीजिए AML अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन रहेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फला कोई ड्रग है जिस सैंपल A है, सैंपल A 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 घंटे पे गर्म करने पे ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को अचीव कर लेगा। तो इसके ऊपर अगर हम इस प्रोडक्ट को ड्राई कर रहे हैं, इट मीन्स हम इसकी ओवर ड्राइंग कर रहे हैं। तो ओवर ड्राइंग करने की वजह से हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो सॉलिड है, हमारा जो मटेरियल है वो डिटोरिएट हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। सो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और a very important point to set a specific standard drying parameter for any substance, for any material। अब ये हो गया हमारा EMC। अब अगर EMC में मीन्स कि किसी भी EMC में चेंजेस होने से या इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। अगर किसी भी मटेरियल में जो वाटर कंटेंट है, मीन्स किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सॉलिड मास के अंदर अगर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन EMC है, मीन्स कि जो हमारा सॉलिड मास है उस सॉलिड मास के अंदर उपलब्ध मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन EMC है, देन जो हमारा सॉलिड मास होगा, जो सॉलिड मास होगा उस सॉलिड मास से मॉइस्चर कंटेंट कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर की ओर ट्रांसफर होगा। अगर किसी भी सॉलिड मास में उपलब्ध अमाउंट ऑफ वाटर या उपलब्ध वाटर
EMC इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा है तो हमारा जो मॉइस्चर होगा वो ट्रांसफ़र होगा एटमॉस्फेयर की तरफ, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिजॉर्प्शन। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई EMC की। और वहीं पे सेकंड जो है कि अगर मॉइस्चर इस सॉलिड के अंदर, सॉलिड में उपलब्ध मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन EMC, देन ये जो होगा, ये जो हमारा सॉलिड मास होगा ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगेगा। और जो मॉइस्चर की एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है सॉर्प्शन। यानी कि EMC के द्वारा ही दो प्रोसेस और डिफाइन की गई, डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मीन्स, डिजॉर्प्शन के केस में जो सॉलिड मास के अंदर उपलब्ध मॉइस्चर कंटेंट होगा वो EMC से ज़्यादा होगा, और सॉर्प्शन में मॉइस्चर कंटेंट में उपलब्ध जो सॉलिड मास में उपलब्ध जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो EMC से कम होगा। यानी EMC पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा सॉलिड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एटमॉस्फेरिक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या एटमॉस्फेयर में वाटर को लूज करेगा। तो एक ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। देन सेकंड हम आ जाते हैं फ्री मॉइस्चर कंटेंट में। फ्री मॉइस्चर कंटेंट, या जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में FMC। फ्री मॉइस्चर कंटेंट वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि ईजिली इवापोरेट हो जाता है या ईजिली वेपराइज हो जाता है। उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? फ्री मॉइस्चर कंटेंट। और फ्री मॉइस्चर कंटेंट को हमें डिफाइन करने के लिए FMC विल बी इक्वल टू द TMC। TMC मीन्स होगा टोटल मॉइस्चर कंटेंट माइनस EMC। टोटल मॉइस्चर कंटेंट में से हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या? FMC की। क्योंकि जो EMC है, EMC सॉलिड मास के अंदर उपलब्ध वो मॉइस्चर की मात्रा है जो कि इवापोरेट नहीं होती है। देन थर्ड वन इज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जिसे कि हम कहते हैं CMC। ये क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर की वो मात्रा है जो कि जब हम किसी भी सॉलिड में ड्राइंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा सॉलिड है, इसमें हमने टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे इसका पहले ड्राइंग होना, यानी इससे से जो उपलब्ध वाटर होगा वो वेपराइज होना शुरू होगा। वेपराइज होने के बाद एक ऐसा स्टेट आएगा जब ये जो ड्राइंग की प्रोसेस है, यानी जो ये वेपराइजेशन की प्रोसेस है, ये कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स एक समान हो जाएगी। कांस्टेंट हो जाने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद फॉल होने लगेगा, मीन्स कि ये ड्राइंग की प्रोसेस डिक्रीज होने लगेगी। कांस्टेंट जो ड्राइंग रेट ऑफ ड्राइंग कांस्टेंट पे पहुंचने से फॉलिंग की ओर जाने के समय जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इसे ही कहते हैं हम क्या? क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ ड्राइंग, जिसके जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स थे ड्राइंग के वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी